हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं यहाँ पे आया हूँ। हमारा दोस्त डॉक्टर मिंगम परतीन और डॉक्टर अष्टमय जामो परतीन, ये दोनों को बातें करने के लिए आया है। और आप सभी को पता है, ये दोनों इस बार का अरुणाचल मैरिड कपल शो का विनर रह चुका है। हेलो सर, मैडम, आप दोनों को कंग्रेचुलेशन। परतीन सर, मैडम, सर, नमस्ते सभी को। कंग्रेचुलेशंस। आप दोनों ये बार का जो हमारा जो मैरिड कपल शो है अरुणाचल का, जो उसी में थर्ड एडिशन में विनर रह चुका है। और हमारे लिए स्पेशली जो डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा मिसाल है, बहुत प्राउड के बात है। और हम डॉक्टर्स एज ए फ्रेंड ऑल्सो और एज ए डॉक्टर्स कम्युनिटी की तरफ से भी आप दोनों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और ये बहुत गर्व की बात है। और सिर्फ डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए नहीं है, जितना भी हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो यूथ है उनके लिए भी एक आइकॉन बन चुका है। और जो मैरिड कपल है स्पेशली उन सब के लिए भी बहुत एक मिसाल आप दोनों ने कायम किया है। तो आप दोनों को मेरा चैनल में वेलकम। तो वेलकम करते करते मैं आप दोनों को फर्स्ट यही हम सवाल करना चाहते हैं कि ये जो कंटेस्ट जो करने का जो है कपल शो में जो आने का जो आइडिया मतलब कैसे आया? परतीन सर, आप बोलिए। हाँ, ये एक्चुअली हमारा जो ये अरुणाचल मैरिड कपल शो का जो जो आइडिया जो है एक्चुअली हमारा हम लोग एक शो है हमारा जो टाइसन टॉक शो। तो वहाँ पे हम लोग ने एक कपल डांस एक हमने ऑन इनविटेशन हम लोगों ने किया था। तो उससे पहले भी हम लोग डॉक्टर्स डे में वगैरह में हम लोग ऐसे कपल हम लोग हमेशा हम लोग ये करते हैं कि कुछ एक जीवन में कुछ होता रहना चाहिए, इस तरह से कुछ एक्टिविटी होता रहना चाहिए हम लोगों के बीच। तो इसीलिए उसमें हमने कुछ काफ़ी साल से हम लोग कर ही रहे हैं। तो उसको देख के हमारे जो ये अरुणाचल मैरिड कपल शो के जो उनके कमेटी मेंबर्स, उनके चेयरपर्सन जो अमची मैडम थे, वो भी शायद उस शाम को टाइसन टॉक शो की जो उनका एनिवर्सरी डेट पे आई मीन फंक्शन पे वो आए थे। तो शायद देखे होंगे, तो उनको लगा कि ऐसा शो है तो इस तरह का ये करना है। तो बेसिकली हमें अप्रोच किया गया था और हमें भी आइडिया बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये एक मैरिड कपल जो है सच आफ्टर मैरिज जो है लोग सोचते हैं कि लाइक स्टैग्नेंट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यार अभी कुछ करना नहीं, आपके कुछ जो बेसिक आपके कुछ जो हॉबीज़ होंगे, इच्छाएँ होंगे या आपकी साइज की एक लाइफ को लाइवली बनाने के लिए। तो लेकिन चीज़ होता है, एक बार आप शादीशुदा ज़िंदगी पे आप घुस जाते हो तो आप हर चीज़ से आप नाता तोड़ देते हो। तो ये एम से जैसे कि अरुणाचल मैरिड कपल शो का जो उनका मेन बेसिक मोटो भी यही था कि जो इस तरह की जो आफ्टर मैरिज भी हो, जो वो एक कपल के बीच जो बॉन्डिंग जो है, जो उनके बीच का जो केमिस्ट्री जो है वो हमेशा बना रहे। तो वो एक मेन वही था कि उसको हमको अच्छा लगा। चल ठीक है, आप दोनों का केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया था, कपल शो में देखा है। और सिर्फ वो नहीं है, आप दोनों को तो मैं पहले से जानता हूँ। तो मैडम, आप सर को कैसे मिला? मतलब आपका जो अर्ली पीरियड में हम लोग जाते हैं, आप दोनों का लव स्टोरी मतलब कैसे शुरू किया? आप सर को प्रपोज किया ना आपने? मतलब सर आपको प्रपोज किया, आप दोनों कैसे मिला? वैसे आप तो शायद रोइंग, आप कहाँ से हैं मैम? पासीघाट। और आप? मैं रोइंग से है। तो आप दोनों कैसे मिला? मैं आफ्टर ग्रेजुएशन इंटर्नशिप कंप्लीट असम से करने के बाद फ्रॉम डिब्रूगढ़ देन आई वेंट टू दिल्ली में मैं राजधानी ट्रेन से गए वहाँ पे जेआरसी के लिए। तो उसी समय में मेरे भैया जो थे, कजिन ब्रदर, जो अभी स्टेट बीजेपी जनरल सेक्रेटरी नालोंग में जे, उनका जो फॉर्मर वाइफ भाभी जी जो पंजाबी थे, तो वहाँ के तबीसी भतिया वो डिफेंस कॉलोनी में थे। तो भैया को मैंने बोला था मुझे रिसीव करो राजधानी ट्रेन में, आने वाले हैं। तो भैया आउट ऑफ इंडिया थे, बाहर विदेश में थे। तो भाभी और मिंगम लेने आए उस समय। मिंगम वाज वेरी क्लोज टू माय कजिन। ओके, राइट। सो दैट वे आना जाना होते गया। तो उसी तरह यानी कि आप लोग एक क्लोज फैमिली फ्रेंड तो ऐसा ओके। तो आपने मैडम को कब प्रपोज किया? ये तो मुझे प्रपोज नहीं किया, डायरेक्ट भैया को प्रपोज किया, डायरेक्ट शादी करेगा। ओके, तो आपने उसको तो मैंने बताया था
एक बार देख लेते हैं क्योंकि हाँ। फटाक से शादी करना एंड मुझे तो मेंटली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके ओके। तो मैंने बहुत मना भी किया था, अभी नहीं, हाँ। देखते हैं, एक दूसरा को जान लेते हैं। वो सुना नहीं, बोला कि हाँ। मुझे रिलेशनशिप में विश्वास नहीं है, हाँ। डायरेक्ट शादी ही करना। तो मेरे कजिन ब्रदर को उसने अभी जो नलौम मुझे को हाँ। भैया मेरा जो है उसको डायरेक्टली प्रपोज दिया, फिर घर से ऐसा किया। ओके ओके। तो आपने मैडम का क्या खासियत देखा है कि जिसमें आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इन्हीं का साथ ही जीवन बिताना है उस समय का बात? हाँ, उस समय का बात हाँ। एक्चुअली देखिए वो एक एज ऐसा है कि आई वाज आल्सो नॉट वेरी इतना यंग। मैं अराउंड मे बी अपना MBBS कंप्लीट करके अराउंड मे बी 27 ईयर्स का होगा, 26 ईयर्स का होगा। आप MBBS कहाँ से किया सर? मैंने झांसी से किया। झांसी। मैडम? मैं डिब्रूगढ़ असम मेडिकल ओके कॉलेज। ओके। तो उसके बाद मैं भी वहाँ पे JRship जो है या हाउस जॉब बोलते थे, तो वहाँ पे कर रहा था मैं। करके जैसे मैं ऑलमोस्ट ख़त्म करके मैं वापस जाने को सोच ही रहा था। हाँ। तो उस वक्त ऐसा है कि आप एक आपके लिए जो फ्यूचर जो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, हाँ। तो उस तरह का तो आप ढूंढते ही हैं। हर राइट कोई राइट। चाहता है कि कोई अच्छा कोई एग्जैक्टली। फैमिली का हो। तो इस तरह से तो उसमें जब मिला तो उनका सबसे अच्छा चीज़ तो लगा कि वो, तो सबसे अच्छा चीज़ था कि वो लाइक काफ़ी जॉवियल थे, काफ़ी जॉली, लाइक मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छे थे ही। हाँ। प्लस इनका जो एक स्वभाव भी मतलब काफ़ी अच्छा था। और एक स्पेशली ये था कि कुकिंग वगैरह तो बहुत अच्छे थे। तो कहते हैं ना कि द वे टू अ मैन्स हार्ट इज, कहते हैं ना कि द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। राइट। हम भी एक्चुअली बहुत ही मैंने ऑलमोस्ट खाना अच्छा पकाती है मैडम का, तो बहुत खा चुका है हम लोग भी। तो वैसे ही था। तो हाँ। बेसिकली वही है। तो मतलब आप दोनों एक कपल के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है। और हम लोग सब कपल है, हम भी शादीशुदा है, सब शादीशुदा है। बहुत लोग का भी मतलब हम लोग का जितना फ्रेंड सर्कल है सब शादीशुदा है। तो एक मतलब होता है ना, एक फैमिली को ग्रो करना एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ होता है। तो फैमिली को ग्रो करने के लिए एक वाइफ एंड हस्बैंड का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। फैमिली को मैनेज करना, बच्चा को फिर वो करना बहुत ज़रूरी है। तो और अब आप दोनों फिर प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, बिजी डॉक्टर्स है, प्लस आप IMA का भी सेक्रेटरी मतलब है, सेक्रेटरी जनरल है, फिर मैडम भी वुमेन विंग का है, और भी आपका जो आदिबाने कबा या जो भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो ऐसे होने का बावजूद भी आपने सबको बैलेंस किया है। तो इसमें मैडम आप स्पेशली जो वुमेन इज़ होम मेकर जो बोलते हैं ना, आपका मतलब इसमें क्या क्या मतलब आपका क्या मतलब इसमें टेक ऑन है कि एक फैमिली को ग्रो करने के लिए क्या क्या औरत को होना चाहिए? सबसे पहले एक छोटा सा कहानी मैं बताऊंगी। हाँ। आई वॉज वेरी क्लोज विद माई फादर ना, फादर Okay. जो बहुत क्लोज था। हाँ। तो वो बचपन से मुझे मॉरल वैल्यूज़ बहुत सिखाते थे, स्पेशली मैरिज के बारे में भी। तो मैं जब टीनेज आई तो लाइक ही लेफ्ट ना, वो हाँ। एक्सपायर हो गया। तो उनका हर चीज़ को मैं याद करती थी, स्पेशली वो मैरिज के बारे में भी बहुत बताते। और वो एक चीज़ यही बोलते थे कि इफ़ यू आर नॉट मैरिड हैप्पी इन मैरिड लाइफ इट्स जस्ट लाइक ए पॉपर। तो मैं छोटा था तो मैं पूछा पॉपर मतलब क्या, तो बोला भिखारी ना, भिखारी के जैसा। तो इसलिए मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा से रखना है। तो सबसे वो बोला मुझे, इफ़ यू आर मैरिड टू योर हस्बैंड यू आर मैरिड टू द होल फैमिली। Exactly. तो हस्बैंड को अगर आप प्यार करोगे, परिवार को भी उनके इन-लॉज को भी करना है। हाँ। तो मैं हर चीज़ को उसका जो भी वट एवर ही गेव एडवाइस टू मी, उसको पूरा फॉलो किया। ईच एंड एवरी माइलस्टोन ऑफ आवर लाइफ टुगेदर। इन लॉज को भी, अपने सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट माई इन लॉज आर नेक्स्ट टू माई पेरेंट्स। Exactly, right, भी right. करियर के लाइफ में हमारे जो, हम दोनों का भी शादी थोड़ा जल्दी हो गया। बेटा हाँ। 24 ईयर्स में, मैं हाँ। व्हेन आई वाज इन 24 ईयर्स में हो गया। हाँ। तो मेरे इन लॉज था कि एक फादर इन लॉ का रोल लिया, जो मेरे ब्रदर इन लॉज, को सिस्टर इन लॉज थे, आई एम वेरी क्लोज टू देम। राइट। एक आपको मैं इंटरप्ट करूँगा इसमें, मतलब अभी मैं वही पूछ रहा था कि मतलब एक फीमेल को एक मेल में शादी होना, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड तो दे आर कॉम्पिटेबल नहीं हो मत हो, लेकिन वो आराम से है लेते हैं। लेकिन वो जो
तो दो फैमिली में जो शादी हो जाता है, मतलब मेरिड नॉट ओनली टू द सिंगल इंडिविजुअल बट टू द होल फैमिली। तो ज़्यादातर देखा गया कि औरत लोग का जो रिलेशनशिप है पति का साथ तो अच्छा है, लेकिन अपना इन लॉज के साथ में, स्पेशली मदर इन लॉज, अभी आप लोग सीरियल में भी देखते होंगे ना, वो सास भी बहुत है, वो क्या क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि इन लॉज के साथ में अच्छा रिलेशन बिल्कुल नहीं होता है। तो मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं। तो आपका इसमें भी देखा गया है कि अपना जितना इन लॉज है आपको इतना प्यार करते हैं, जितना आपका ये जो निगने लोग है आपका जितना भी उसमें जो मतलब आपका हस्बैंड का तरफ से जो जितना है आपको इतना प्यार करते हैं। तो इसमें आप उसको कैसे करके मतलब बैलेंस किया, मतलब कैसे करके उनका हार्ट जीता आपने? ये इसमें मेरा पापा यही कहते थे, माय फादर ना, आप जब प्यार दूसरों को देगा ना आपको प्यार मिलेगा। We should always try to give love to them, then only you'll get love. Respect देना है, कभी भी बैक बाइटिंग नहीं करना है। Exactly. जितना सकता है सपोर्ट ईच अदर। देखिए दो फैमिली अलग अलग होके आते हैं। आई एम ऑल्सो स्ट्रेंजर एंड दे आर स्ट्रेंजर फॉर मी, बट द थिंग इज दैट आप उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और अच्छा वे में। आप अच्छाई से जीतना है, खराब से नहीं। Exactly. मैंने जितना सका मेरा अच्छाई को दिया, मेरा प्यार को दिया, मैंने रेस्पेक्ट किया। मैं कभी भी ईगो प्रॉब्लम नहीं कि आई एम ए डॉक्टर, आई वॉन्ट डू दिस, आई वॉन्ट, वो जब काम लगाते हैं ऐसा नहीं। मेरे सबसे बड़ा भाभी जो भी काम लगाती है आई यूज टू डू। जो इनके भैया की वाइफ है, तो वो जब भी काम लगाता है ओमी इसको करो करो, तो आई ऑलवेज आई डोंट हैव एनी ईगो। Exactly. ईगो भी नहीं होना है, अंडरस्टैंडिंग होना है, प्यार से वही मैं। और हस्बैंड का तरफ से भी तो ऐसे होता है कि मतलब आपका वाइफ का फैमिली को देखना होता है, वाइफ का फैमिली को रिलेशनशिप आप कैसे करके उसको इस्टेब्लिश करते हैं? देखिए ऐसे है, जैसे इन्होंने बोला है कि once you are married to a person, you are married to a family, to the family, and I think like family से भी ज़्यादा भी और सोसाइटी पे ना, Exactly. तो ये चीज़ जो है हम दोनों का एक नेचर में ही से लेकिन फॉर्चुनेटली वी हैव, हम दोनों का ही एक नेचर ये है कि वी ट्राई टू किसी को भी जो है हर जगह घुल मिल जाना है। लाइक Exactly. हम लोग कहीं भी जाते हैं, लाइक आप मेरे दोस्तों से कहीं से भी किसी से छोटों से बड़ों से पूछ के देखिए कि हम लोग कहीं भी घुल मिल जाते हैं। आई थिंक घुलने मिलने का जो एक आदत जो है जो या जो बढ़ती जो हर किसी में होना है, तो मैं इसको प्राउडली मैं कहता हूँ कि आई हैव दैट, वी हैव दैट क्वालिटी। That's the plus point. हाँ डेफिनेटली यस। मेरे जो इन लॉज जो है, इनके मम्मी पापा है, चाचा चाची, उनके वहाँ पे भी लाइक मेरा ये कि at least like they always treat me like a son only, like शुरू से ही उनके साथ में घुलना मिलना इसी तरह, जिस तरह से एक बच्चा जो करता है, तो ये एक चीज़ है। तो आप दोनों का बच्चा अभी कितना है? बच्चा जो अभी लड़का कितना? एक ना दो लड़का? वन सन वन डॉटर। ओके। बेटा लॉ कर रहे हैं बैंगलोर, एंड बेटी अभी क्लास 11 साइंस को आती है। और दूसरा वाला 3 है ना? 2 है। वो 2 है ना? अच्छा ठीक है। हम दो हमारे दो ही काफी है। फाइन लग जाएगा सर। तो अभी मतलब घर को आप कैसे चलाता है, मतलब हाउ डू मैनेज द होम? जैसे कि मैडम किचन देखती होगी या आप क्या देखते होंगे, मतलब शेयरिंग, हाउ डू शेयर द मैनेजमेंट ऑफ द होम? क्योंकि घर चलाना ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सबके लिए चैलेंजेस होता है। तो अभी मैडम के ऊपर आप घर को छोड़ देते हैं ना आप भी कभी कभी मैडम के लिए मार्केटिंग कर देता है या किचन को देख देता है, या फिर आप बताइए। मुझे मालूम है वो कुछ भी आता नहीं, किचन का काम कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको मैं बोलती हूँ बहुत, आई एम वेरी अंडरस्टैंडिंग, सो उसको बोलती हूँ कि तुम ऑफिशियल जितना काम करो, घर का मैं करूँगा। घर का एवरीथिंग, पार्टी सार्टी जितना है सिर्फ उसको। बच्चा लोग का भी ज्यादातर मैं करती हूँ उसको, लेकिन सो बिजी, सो मैं अंडरस्टैंडिंग कर देती हूँ, तो ज्यादातर मैं ही करती हूँ, वो भी करते हैं, लेकिन वो फिनिशिंग टच मैं तो मार्केटिंग बहुत कर देता है किचन का। ये तो नहीं करता है। कभी करना पड़ेगा आपको। उसको मार्केटिंग अगर भेजेगा तो दुनिया भर का व्हाट्सएप में फोटो भेजेगा, मीट का फोटो भी आता है, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, तो बेटर मैं कर लेती हूँ। तो आप कोई बोलते हैं कि पति पत्नी का जो मोबाइल को चेक नहीं करना है, बोलते हैं आप इनका मोबाइल चेक करते हैं, आप उनका मोबाइल शेयर करते हैं क्या? मोबाइल कभी चेक नहीं करता, रेस्पेक्ट करते हैं, चेक नहीं करते, चेक नहीं करता है, शेयर तो करता है बिल्कुल। लाइक एनी चीज के कभी जैसे एग्जांपल हो गया
कभी दिन को हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम में गया, हाँ। फोटो खींचते हैं तो हमारा कैमरा से खींच लिया तो हाँ। इनका आदत है कि जल्दी जल्दी देखना है इसको, हाँ। तो जल्दी जल्दी देखना है तो मैं इसको थमा देता हूँ। तो बट दैट वो एक वो respect फोटोज रख वगैरह देता एक है, दूसरे के लिए मैं- रिगार्ड जो है ना, तो वो हाँ। नहीं कि हम लोग किसका जो ऐसे चेक करना ऐसा हाँ। नहीं है, और शायद चेक करने लायक हम तो लोग कुछ भी नहीं इतना मिलेगा भी ये नहीं। लाइक वेरी स्पोर्टी आल्सो, लाइक टीज करते हैं व्हाट्सएप में, कभी मैसेज फनी लाइक अपने फ्रेंड सर्कल्स में कहते हैं, मेल फ्रेंड्स मेरे जिसके भी फीमेल फ्रेंड्स है, हाँ। तो वो मतलब understanding हाउ डू यू respect कीप द टाइम, मतलब जैसे टाइम होता है ना, इनका एक टाइम होगा अपना टाइम, इनका एक हाँ। इंडिविजुअल टाइम होगा, तो आप लोग कैसे, जैसे कि प्रतिदिन सर रात को लेट आ गया कहीं में चला गया फुटसाल खेलने या कोई ग्रुप में, आप उनको क्यों लेट आता है बोल के ऐसे कुछ बोलता है? कभी भी नहीं ऐसा नहीं, कभी नहीं ऐसा बोलते। कभी नहीं। मैं- और आप भी उनको ऐसा नहीं बोलते? नहीं नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो आप इस तरह का जो आप टाइम मैनेजमेंट में जैसे कि हाँ। आप किसी हर जगह हम दोनों एक साथ तो नहीं जा सकते, कोई फुटसाल चला खेलने चला गया या कोई मेरा दोस्त है, मेरा अपने जो फ्रेंड सर्कल हो गया, तो वहाँ मैं ज़रूर बताता हूँ कि मैं वहाँ पे हूँ, इनकेस हो तो फ़ोन कर लेना, या और कभी कभी होता है कि मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ तो हम लोग साथ में हैं तो एक टाइम से हम लोग आ जाएंगे। तो आप दोनों का अभी शादी जो है अभी ऑलमोस्ट सिल्वर जुबली तो होने वाला है, हाँ, नेक्स्ट 24 and a half, हाँ। ईयर सिल्वर जुबली हम लोग सब मनाएंगे धूमधाम से। मनाएंगे, जरूर। तो अभी मतलब आप दोनों देखने में भी अभी तक तो इतना बुरा बुरी तो नहीं लग रहा है, देखो पेट भी नहीं है मैडम का भी एकदम स्लिम स्लिम, तो अभी आप मतलब इतना तो वही मैं वही बोल रहा था कि मतलब आप दोनों का हेल्थ भी तो इतना अभी तक तो बुरा बुरी तो नहीं है, 24 इयर्स मतलब 4.5 शादी, मतलब वो तो बहुत पीरियड है, तो उसी पीरियड में भी आप दोनों ने स्लिम एकदम बॉडी भी अच्छा से मेंटेन किया गया है, आपका पेट भी तो निकला नहीं है, ओबेसिटी का साइन तो हाई नहीं है अभी, तो ब्लड प्रेशर या फिर कोई डायबिटीज ऐसा कुछ तो नहीं होगा, हमको ऐसा लग रहा है। तो आप लोग बॉडी के लिए, अपना बॉडी के लिए क्या क्या किया है, मतलब क्या न्यूट्रिशन या फिर एक्सरसाइज जो भी हो, कैसे मेंटेन किया आप लोग? देखिए मेरा मानना है कि मैं अलग से ये न्यूट्रिशन जो एक्स्ट्रा जो करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप अपने आप को एक्टिव रखिए ना, एक्टिव रखिए, और मेरा मानना है कि आप हर चीज़ को जो है आप जो एक्टिविटीज़ जो करते हैं डेली रूटीन पे, उसमें एक अच्छा बैलेंस रखना है कि एक चीज़ को, जैसे कि आप कुछ आप सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं ऐसा भी नहीं होना है, और कि समय पे सोना है, समय पे रेस्ट करना है, समय में जागना है, तो हर चीज़ को ये करना है। और उससे ज़्यादा बेसिकली वही है कि आप फिजिकली फिट रखने के लिए, जैसे आप फुटसाल रेगुलर खेलते हैं, मेंटली और जो है मैं कहता हूँ कि जो इमोशनली जो है अपने आप को हमेशा जो है साउंड रखना बहुत आपका फिजिकली भी वो चीज़, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ करने का जरूरत है। मैडम आप कैसे मेंटेन करते हैं अपना फिगर जो अपना मैं बॉडी तो एक्चुअली मेंटल? जेनेटिकली टेंडेंसी टू गेन वेट, मेरा फैमिली है ऐसा टेंडेंसी, Okay. बट स्टिल ट्राइंग माय हार्ट बिकॉज एज जब हाँ। आ रहे हैं तो बहुत सा डिजीज हाँ, chances नॉन है। कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल हाइपरटेंशन डायबिटीज, हाँ। इसीलिए होना ही है। लाइक मैं नॉर्मल डाइट करती हूँ लेकिन उसको पूरा हाफ कर दिया, मतलब 50 इयर्स के बाद तो मैकेनिक तो बिगड़ना ही है, हम अपना आपको संभालना ही है। तो आप क्या क्या उसको संभालते संभालना हैं पड़ेगा। खाने में? आप संभालते हैं? खाने में ऑब्वियसली थोड़ा कम करते हैं। वी आर फ्रूट लवर्स। ओके, हाँ, फ्रूट्स। fruits मॉर्निंग को आप तो लोग क्या खाते हैं? मॉर्निंग को आपका एग लेते हैं, हाँ। बनाना लेते हैं, So रोटी, light, light। चपाती, दाल। खाना नहीं खाते हैं, मीट वीट नहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते। खाते हैं मॉर्निंग को। फिर दोपहर आफ्टरनून कितना बजे? इवनिंग को स्नैक्स लेते हैं, स्नैक्स, ड्राई ये फ्रूट्स, 4 बजे 3 बजे चाय फिर वगैरह, सलाद वगैरह बहुत सलाद लेते हैं, वगैरह। सलाद फ्रूट्स तो पूरा मेरा टेनेनी फ्रूट्स, मतलब घर का ही खाना आपको तो देखा हाँ, तो मैं है, तो टिफिन लेके आता हाँ, है। टिफिन घर लेके- का ही सब खाते हैं। मैं भी बहुत बार खाया आपके साथ में टिफिन में। तो मैडम तो टेस्टी ऐसा ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन नहीं देता। टेस्टी देता है, ज़्यादा नहीं खाना है, क्वांटिटी like, कम। वो एक बैलेंस हाँ। करके लगे। बैलेंस डाइट पूरा प्रोटीन डाइट। और इवनिंग को कितना बजे? क्या चीज़ इवनिंग को डिनर डिनर हम लोग 10 ऐसे को खाते हैं, उसमें क्या खाएगा फिर? उसमें भी उसमें तो नॉर- प्रोटीन मिक्स Main। करते हैं, ऑलवेज बैलेंस खाना भी रहेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर होता है हम लोग हाँ। का उसमें, और फ्रूट्स, कुछ एक ग्रीन होगा, वेजिटेबल्स, और पूरा डाइट। और अल्कोहल आप लोग लेते हैं? बहुत मैं तो नहीं लेती हूँ। आप नहीं लेते हैं? मेरा रेगुलरली नहीं, लेकिन हाँ, बीच-बीच थोड़ा में, थोड़ा करके बीच हाँ। में लेते हैं Occasionally। ओकेजनल, और Occasional। उसमें भी ऐसा है कि जरूर सलाद या कुछ एक स्नैक्स वगैरह जरूर साथ में ले ना, और उसके बाद में आप इनकेस अल्कोहल आप ले लेते हैं तो भी कोई को होता है कि फिर खाना नहीं खाते हैं, हाँ। ये चीज़ नहीं करना है। मेरा एक अच्छा आदत है कि मैं दिन को भी मैं कभी स्किप नहीं करता हूँ, मैं 12-1-2 बज गया उसके बाद उसको जैसे भी कुछ ना कुछ खा लेता हूँ, और हाँ।
रात को जैसे भी खा के ही सोता हूँ, मतलब खा के मैंने खाना है Okay. मुझे, सो दैट मैं तो इवनिंग को नहीं करता हूँ, मैं इवनिंग को कुछ भी नहीं लेता रात को ना। हम तो सर नॉर्मल हाँ। डाइट करते हैं लेकिन हाफ कर देते हैं, स्किप कुछ भी नहीं करते। ठीक है। और दूसरा सबसे चीज़ है खुश रहना। हाँ, मस्ती ये रहना। लाइफ में फंडा वही, वही, मतलब जो अभी- भी हो खुश रहने का जो तलाश करना है, मतलब रीजन को तलाश करना है। अभी लाइफ बचा है कितना, वही। बस मस्ती कीजिए, आप सब मस्ती कीजिए। हाँ ठीक है। अब अभी जो नेक्स्ट जो कपल आने वाला है, मतलब जो नेक्स्ट कपल शो आने वाला है अभी, मतलब मैरिड कपल शो अरुणाचल प्रदेश में, जो अभी आप जैसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं डॉक्टर्स कम्युनिटी में, या फिर जो भी हो एक कपल, जो मैरिड कपल, जो यंग लड़का लोग है, अभी जो शादी हुआ, तो उन सबको आपको ये कपल शो में जाने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? हाउ शुड दे गो? ये कपल शो बहुत अच्छा शो है एक्चुअली, मुझे भी मालूम नहीं था। लास्ट टाइम सिर्फ मैंने पोस्टर देखा था लेकिन इतना डीपली नहीं गया, तो बहुत लोगों ने बोला आप लोग कीजिए कीजिए, उसी तरह हम भी उसमें गए। तो उसमें बहुत अच्छा है, मुझे उसका मोटो भी मालूम नहीं था, तो अभी यहाँ पे घुस के पता चला कि क्या है मोटो? इसमें मेन मोटो जो फैशन शो, ये एक जरिया है, एक हाँ। प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। हाँ। अब एनी सोशल कोर्स के लिए, एनी एक्टिविटीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। पर्सनल Okay. लेवल में आप जितना भी करेगा बहुत कष्ट होता है सर। अच्छा। तो एक प्लेटफॉर्म के लिए दिस इज इट्स नॉट दैट कोई बहुत ब्यूटीफुल होके आना है, ऐसा नहीं है इसमें। जैसे कि हमारा जो भी कॉन्टेस्टेंट था यहाँ पे, तो अर्ली मैरिज करके आए 15 ईयर्स, तो उन लोगों ने बहुत लाइफ को स्ट्रगल किया। तो उन लोग Okay. ये मैसेज देना चाह रहे हैं इस अरुणाचल कपल शो के द्वारा कि अर्ली मैरिज ना करें, कि हम हाँ। जैसा नहीं हो। जैसे कि कोई अर्ली मैरिज मतलब कितना साल में नहीं करना है? 15 साल 13 15 साल में 13 किया है जो हमारा कॉन्टेस्टेंट पार्टनर। Okay, okay. इसीलिए उन लोगों को और बुलाया आप लोग है। कितना साल में किया आप दोनों का एज? मैं 23 20 24 में मेरा बेटा हो गया। 26, मैं 26। हाँ, अच्छा। 24 years। चलो ठीक है, अभी हम लोग लास्ट का तरफ में जाते हैं। लास्ट का तरफ में जाते जाते मैं मैडम आपको वही अभी जो नया नया जो शादी हुआ, जो कपल जो नया नया शादी हुआ, फैमिली को एक बैलेंस रखने के लिए, या एक वाइफ एंड हस्बैंड को बैलेंस रखने के लिए, आप मतलब आपके लिए 1 2 3 4 आप बोलिए। नंबर 1 ये होना चाहिए, नंबर 2 ये होना चाहिए, नंबर 3 ये होना चाहिए। आपका तरफ से क्या क्या होना जो चाहिए मैरिड मैरिड कपल के लिए, दोनों को कपल एज ए कपल ग्रो होने के लिए अच्छा क्या क्या मैरिड वाला हाँ। के लिए ना, तो सबसे पहले ईगो प्रॉब्लम नहीं होना ईगो है। प्रॉब्लम नहीं होना है। मैं ईगो प्रॉब्लम नहीं है। सपोज एग्जांपल मैं बता रही हूँ हाँ। कि सपोज एक अमीर घर की लड़की है, हाँ। वो मैरिड टू ए वेरी पुअर फैमिली, हाँ। नेवर लुक डाउन दैट। ओके एक दूसरा को प्यार करके रखो। ओके अंडरस्टैंडिंग इज वेरी Understanding, इंपॉर्टेंट। okay. सपोज मैं हस्बैंड पार्टी गेट हाँ। 4 बजे तक बैठा हुआ, हाँ। उसमें 24 आवर्स कॉल नहीं करना, क्योंकि हाँ। उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, ही मस्ट बी बिजी विद आवर फ्रेंड सर्कल। ओके तो वो सब अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी ओके है। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग। हाँ, नंबर 3 understanding। और उसके बाद में इन लॉज को अच्छा से प्यार देना है। राइट 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 देखिए, मैं मेरी माँ को, मैं जैसा मेरी माँ ने मुझे पाला पोषण, सेम मेरे हस्बैंड को भी पाला पोषण उनके पेरेंट्स। तो जब पैसा भी देते हैं आप उसमें खिसकास ना कीजिए, दोनों साइड से हाँ बहुत बैलेंस करके रखना, उसी से झगड़ा शुरू पेरेंट्स को मतलब प्यार करना है, parents हस्बैंड का को पेरेंट्स both side एज ए से वाइफ। प्यार करना है। ओके और 4 नंबर है इंडिपेंडेंट रहिए, अपने पैसा जो भी है वो खुद से कमाने के लिए हस्बैंड टोटली डिपेंड नहीं करना है हस्बैंड पर, और वाइफ में भी टोटली। वो हम ये पैसा के बारे में नहीं पूछा, आप दोनों का इकोनॉमी कैसा मैनेज करता है? सर मैनेज करता है ना आप मैनेज करता है पैसा? दोनों एक साथ करते दोनों एक साथ। सर का दरमा आपको देता है हैं। बिल्कुल और आपका दरमा उसको देता है? बिल्कुल देता है ना। हाँ, एक ओके दोनों दूसरा देख के इसमें ये खर्चा करना है, वो खर्चा करना है। ओके ठीक है, तो आपका हो गया point। और पॉइंट और दूसरा है कि लास्ट सपोज कुछ मैरिड के बाद में अप्स एंड डाउन बहुत आएगा। हाँ, हाँ। वो तो लिखा हुआ ही है, हाँ। क्योंकि अलग अलग हाँ। उसको ट्राई टू करेक्ट ईच अदर Okay. एंड फॉरगिव ईच अदर। Right. आगे ट्राई टू फाइंड ए क्रिएटिव सॉल्यूशन फॉर हाँ। दैट, नॉट अ डिस्ट्रक्टिव। हाँ। अगर आप काउंसलिंग करें, ठीक नहीं है, बेटर हाँ। यू गेट डिवोर्स एंड Okay. स्टार्ट ए न्यू लाइफ। एंड अपने बच्चे को अपने अंदर लेके अच्छा संस्कार दे, अच्छा से उनको परवरिश कीजिएगा। ओके सर, आप बोलिए आपका एक वुमेन को, मतलब सिर्फ वुमेन को बोल के नहीं है, आप As a married एज ए मैरिड person. कपल को क्या क्या गुण होना चाहिए ताकि वो सक्सेसफुली आपका जैसा 24 इयर्स आराम से बिता सके? ठीक है, अभी जैसे मैडम ने वो बोला, हाँ। वो तो है ही है। हाँ लेकिन मेरे हिसाब से एक है कि आप वी मस्ट नो हाउ टू रेस्पेक्ट ईच अदर। पहला जो है आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है, ओके क्योंकि मैं बड़ा हूँ, ये हमसे बड़े हैं, तो उस तरह से रहेगा वो नहीं रहेगा। दूसरा है जो एक दूसरे का जो अपना अपना जो एक जो
जो थिंकिंग है, उनका थिंकिंग एक अलग हो सकता है, उनका व्यूज़ हो सकता है, उसको रिगार्ड करने जानना है। Okay. ये तो रिगार्ड अदर्स व्यूज़ भी ऑल्सो, सिर्फ मेरा ही हम जो बोलते हैं वही होना, वो नहीं है। और तीसरा तो आप जानते ही हैं, प्यार तो होना है एक दूसरे के बीच। प्यार बिना प्यार को एक्सप्रेस, और आप एक्सप्रेस भी कर सकना चाहिए उस प्यार को, आपस में प्यार। तो प्यार को क्या क्या कैसे कैसे एक्सप्रेस, इंटरेस्टिंग हो गया अभी, एक्सप्रेशन कैसे करेगा? इससे पहले में उसके बाद चौथा चीज़ है कि कॉम्प्लीमेंट ट्रस्ट करना है एक दूसरे को भी, ट्रस्ट करना है। और ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट, राइट? ट्रस्ट करना ज़रूरी है एक दूसरे को, जैसे मैंने बोल ही दिया था, तो ये है। और जब भी कोई अच्छा कोई करता है तो उसको कम्प्लीमेंट करने जानना है एक दूसरे का। आप इसमें चीज़ें अच्छे थे तो इसमें और कीजिए, या कुछ अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी तो लगे तो नेक्स्ट टाइम इस तरह से करना है। तो इस तरह से होने से क्या होता है, आप उसको प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब एग्जांपल? मैं ऐसा हूँ कि मैं तो बहुत एक्चुअली मैं थोड़ा मजाक मैं करता हूँ, जोक करता हूँ, मैं भी करती हूँ मजाक। तो इनको मैं ये कि कुछ चीज़ हो गया सरप्राइज नहीं, मतलब उस तरह का नहीं, मैटेरियलिस्टिक वाला चीज़ नहीं, लेकिन कुछ उसमें जो कहते हैं ना कि परेशान करना, जैसे किसी को एक कुछ बोल दिया इस तरह से, एक जलाता है मतलब ना, हंसी मजाक में आपस में कुछ एक जोक करके इस तरह से होता है। आई थिंक इस तरह से ही ऐसे तो नहीं रोज देगा, ऐसा तो नहीं, वो चीज़ वो भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक दैट्स टू मटेरियलिस्टिक। वो ऐसे वो दिखाने के लिए लगे, लेकिन मेन है कि आप जिस तरह से आप एक दूसरे से कैजुअलिंग, तो आप मैडम बताइए, आप कैसे प्यार एक्सप्रेस करते हैं? बाप रे, उसको तो नीचे से गाड़ी पहुंचते ही पूरा मेरे सलाम बच्चों को भेज देते हैं, हाँ। टिफिन उसका जितना, उसके बाद में पूरा इवनिंग को खाना रेडी, पूरा चटनी 9-10 आइटम्स, पूरा नहा धो के मेन के लिए मतलब खाना ही सबसे मतलब खाना अच्छा खाना बना देना है। चॉइस पूरा मुझे मालूम है, पूरा उसमें भरती, उसके बाद में उसका कोल्ड ड्रिंक्स हो, ड्रिंक्स हो, वही रख देता है, उसका नहा के आराम से व्हाट्सएप में शुरू होता है। सुन लो, देखो ये पति पत्नी लोग सुन लो, पति का खाने का चीज़ ध्यान देना है, और पति जब घर से वापस आएगा तो कहाँ से आया ये नहीं पूछना है, और क्यों देर आया ये नहीं पूछना। आपका इश्यू है तो थोड़ा उसको खा पी के बैठने दो, आराम से बैठने दो। उसके बाद जब वो खा पी के जब रिलैक्स हो गया, तब आपका कोई अगर इश्यू होने से आप आराम से बोल सकते हैं। जैसे नहीं कि गेट में आते ही चिल्लाना शुरू हो गया, ये नहीं, बस ऐसे नहीं करना। अगर कोई रीजन हो, वैलिड रीजन हो तो डेफिनेटली पूछना भी है, ऐसे बात नहीं कि पूछना ही नहीं। व्हेन एवरीथिंग इज कोई बता कि या उस जगह से आ रहे, किसी मीटिंग से आ रहे, चलो ठीक है। हम दोनों में इतना लाइक ये नहीं, काउंसलिंग एक दूसरे को बहुत करते हैं, काउंसलिंग ना, और नेगिंग नहीं करना है, ताना बोलते हैं, ताना मारते हैं ना, तो ये बहुत नेगिंग नहीं करना। एक दो बार ताना तो लेकिन जरूरी है, लेकिन उसको रोज नहीं, ताना से बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो अभी आपको 2 महीने में एक बार मारते हो, फिर 2 महीने में एक बार थोड़ा ब्रेक डालने के लिए ना, ताकि उसको याद जाता है। ठीक है, वो अच्छी बात है, आप दोनों से बहुत कुछ सीखा, हमें भी। तो अभी फ्यूचर आपका क्या क्या प्लान है? जैसे कि अभी आप जीत चुका है, कपल शो जीत चुका है, अभी 3rd एडिशन, अभी नेक्स्ट मतलब आपको नेशनल लेवल में या फिर कोई हायर लेवल में आपको फिर जाना है क्या, ऐसे कुछ है? नेशनल लेवल में भी है, लेकिन देखते हैं, हमारा टाइम काफ़ी तकलीफ होगा, और इसमें मेन है हमारा चैरिटी वर्क शुरू हो रहा है। तो चैरिटी वर्क्स मेन, और इतना वो लोग ट्रस्ट, ऑल अरुणाचल जितने भी व्यूअर्स थे, इतने हम दोनों के ऊपर सपोर्ट किया, तो डेफिनेटली विल ट्राई टू गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। हाँ, सपोर्ट का बात आपको बहुत बोल दिया था, मैं याद आ गया, मतलब आपको बहुत डॉक्टर लोग भी सपोर्ट किया, नॉट ओनली डॉक्टर, अभी जैसे पॉलिटिशियन लोग भी, MLA लोग, मिनिस्टर्स लोग, और भी हाँ, और सोशल मीडिया में भी आप देखा है, सोशल मीडिया में आपका इतना शेयर हुआ कि मतलब आप दोनों को बहुत लोग पसंद किया है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और आप दोनों भी बहुत लकी है कि ऐसा चीज़ें मतलब आप दोनों को मिला लाइफ में, और वो हम लोग के लिए भी बहुत सीखने वाला बात है कि बहुत सारे लोग आपको प्यार किया है। तो वही आप लोग नेशनल लेवल में अभी कॉन्टेस्ट के लिए नहीं जाएगा डिसाइड नहीं किया? ओके, टाइम के बात है। बेसिकली हम लोग जो अभी जो अरुणाचल मेरिट कपल शो का जो ये एक टाइटल जीता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को शोल्डर तो करना ही पड़ेगा, और करना भी चाहिए, चैरिटी करेंगे। हाँ, वैसे भी हम लोग एज आपने जैसे बताया कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से
या हमारा VKB अलुमनी एसोसिएशन की हाँ। थ्रू से, या हमारा AITF के अरुणाचल इंडिजिनस स्टार्स फोरम, वहाँ मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर। हाँ, VKB का भी आप चेयरमैन हैं। चेयरमैन हाँ, उसका मैं। हाँ। तो इस तरह से तो हम लोग जो उस तरह का एक्टिविटीज़ हम लोग जो है बीच में करते रहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़। लेकिन मेरा ये है कि जो मेरा ये जैसे कि AMCS जो अरुणाचल मेरिट कपल शो जो है, ये हमको एक क्या कहते हैं उसे, एक और रिकॉग्निशन दिया, एक मेरा जो एक एडेड फेस वैल्यू बोलते हैं ना, चेहरा पहले से आप थे होंगे, लेकिन आपको एक और चेहरा दिया है और एक प्लेटफॉर्म दिया है, ये चीज़ है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे उनसे कोलैबोरेट करके, AMCS जो टीम जो है अरुणाचल मेरिट कपल शो के जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी टीम से, एक और है जो निया तानीफ, राइट। ये भी इसके पीछे। तो अभी आपको विनर प्राइज 2 लाख मिला, उसको आप क्या कर दिया? 2 लाख अभी रखा है, आप खर्चा कर दिया, पार्टी कर दिया? अभी तो रखा हुआ है, रखा हुआ है। दिखता है चैरिटी। तो पहले से हम लोग, अब ये शो नहीं आने से पहले बहुत सा प्रॉमिस किया है। देखते हैं, अभी बहुत से कहीं जजेस के लिए भी बुला रहे हैं। तो अभी बहुत सा काम शुरू होगा, डिस्ट्रिक्ट में भी ट्राई करेंगे। चलो ठीक क्योंकि है। हमारे लिए लाइक इतने पब्लिक सपोर्ट किया है, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। डेफिनेटली विल वर्क फॉर देम हाँ। और विल ट्राई टू गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू द सोसाइटी। Yes, exactly. Whatever we learn from this Exactly. अरुणाचल मैरिड कपल शो। हाँ, तो यहाँ का मोटो है मेन चैरिटी वर्क्स करना है। फैशन शो तो एक जरिया है, हाँ, वो right. कुछ भी नहीं, वो जस्ट एक जरिया, एक प्लेटफॉर्म मिलने के लिए। So but the thing is that we have to, और मैडम को चाहिए था कि चेयरपर्सन को मतलब जो एक काम करने वाला, वही चेहरा काम दिया है ना। करने चलो वाला। ठीक है। क्योंकि आप मिलने के बाद में काम नहीं करने से तो काफ़ी वो दुखी हो जाते हैं। तो हम दोनों पे बहुत विश्वास है। चलो, आप दोनों एक ग्लैमरस और कपल बन चुका है, और एक डॉक्टर का साथ साथ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक डॉक्टर का साथ साथ में आप एक सेलिब्रिटीज़ डॉक्टर बन चुका है। हमारा इस देश में सेलिब्रिटीज़ डॉक्टर भी हैं, तो सेलिब्रिटी डॉक्टर है आप दोनों। कंग्रेचुलेशन, और अभी आगे और भी अच्छा कीजिए। तो आप मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ, आप दोनों को थैंक यू। और मैं दोनों फॉलो को प्रार्थना करता है कि आप दोनों सही रहे, आप दोनों हमेशा खुश रहे, और इस तरह हम लोगों को इंस्पायर करते रहें। हाँ, जाते जाते मैं एक चीज़ में ये बोलना चाहता हूँ कि हर जो बाकी जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए एक मैसेज, एक छोटा सा मैं छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि अब एज एन इंडिविजुअल, जैसे मैं हूँ इंडिविजुअल, वो है, या कोई भी कपल में जो इंडिविजुअल हस्बैंड वाइफ की भी इंडिविजुअली आप एक जो है कुछ भी हासिल कर लेंगे इंडिविजुअली। लेकिन आपको ये देखना है कि ये आप एज ए कपल आप दोनों मिल के अपने लाइफ में क्या हासिल किया। हाँ, ये बहुत तो ये चीज़ है, नॉट दैट ये शो को जीतना वो हासिल नहीं है। एज ए कपल आप दोनों जो तालमेल आप दोनों का अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स इस तरह का जो शो भी जीतना भी ये भी एक हासिल करना। एग्जैक्टली। तो ये है कि जाते जाते मैं ये इनकरेज करना चाहूँगा कि बाकी कपल्स को भी आप लोग, स्पेशली जो ऑफिसर्स हैं, जो भी अच्छे पब्लिक लीडर्स हैं, जो हर एक फील्ड के जो है, आप लोग भी आइए। क्योंकि आपके आने से या हम लोगों के यहाँ आने से देखिए एक लोगों में जो एक जो क्या बोलते हैं, अच्छा मैसेज जाता है, इंस्पायर होता है कि एग्जैक्टली अपार्ट फ्रॉम योर डेली जो हम लोग एक्टिविटीज जो करते हैं, जो हम लोग रूटीन, उसके अलावा भी एक जिंदगी है एक वेयर यू कैन परफॉर्म मोर। आप अपने जो बाकी जो हॉबीज है वो भी आप कर सकते हैं। आपकी जो जैसे चैरिटी वर्क्स हो गया, इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट ईयर का जो 2025 का जो एडिशन है, 4th एडिशन में डॉक्टर जेगो आपके मैडम के साथ में आइए, आप भी कंटेस्टेंट है। और इस तरह के सारे जो अरुणाचल के सारे कपल्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी आइए। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप अंदर आके देखेंगे तब आपको मालूम पड़ता है जो अरुणाचल मेरिट कपल शो का एक्चुअल जो, और लाइफ को बैलेंस करके रखना है। जो भी चीज़ करते हैं बैलेंस, फैमिली को भी देखना है, अपना ड्यूटी देखना है, सोशल ऑब्लिगेशन, एवरीथिंग यू हैव टू बैलेंस। ये नहीं कि एक चीज़ कर रहे हैं तो उसमें डूब जाना, ऐसा नहीं है। पूरा बैलेंस करके रखना है। मैं अपने बच्चों को भी रोज़ यही बोलते हैं, सबको मैं बोल रही हूँ, अभी जो यंगर जनरेशन है वो लोग के लिए, उसको बर्डन फील नहीं आना है। मैं ये कर रही हूँ तो पूरा बर्डन हो रहा है, ऐसा नहीं फील करना है। एंजॉय करना है, एकदम मस्त करना है। जो भी करते हैं दिल से करना है। सो लाइफ एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा एंजॉय। आवर कॉम्पिटिटर्स वर सो यंग, बट हम दोनों इस उम्र में क्राउन। यस
ओके, यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। Thank you जय so हिंद, much. थैंक यू सो जय मच। भारत।